गए गण। शिव जी से कहा, हे भगवान शिव, बताओ क्या हुआ? बोले, आपकी पत्नी ने उस यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। आपकी पत्नी सती, हे बाबा, उस यज्ञ में राख हो गई है, जल गई है। महाराज भगवान शंकर को भयंकर क्रोध, इतना क्रोध। भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ी और एक पहाड़ पर जाकर के पड़ा। संबभूव महाराहो महाप्रलय भीषण, प्रलयकारी शब्द हुआ और भीषण शब्द, और फिर उस शब्द को होने से उस जटा के भीतर से मां भद्रकाली प्रकट हो गई। उसी जटा से भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। तज्जटाया समुद्भूतो वीरभद्रो महाबला, पूर्व भागेन देवल से महाभीमो गणान गृणी। भद्रकाली समुत्पन्ना तज्जटा परभागतः महाभयंकराता भूतकोटि रावणः। करोड़ों भूत भद्रकाली समुत्पन्ना भगवती भद्रकाली वीरभद्र ये प्रकट हो गए थे। वीरभद्र जी की बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे केस, ऐसा लगता था कि कोई वीर उत्पन्न हो गया है। भोलेनाथ को प्रणाम करने लगा। भोलेनाथ प्रणाम, आप किम करो, मुझे क्या आदेश है? भोले बाबा ने कहा, जाओ दक्षम सयज्ञम जय, दक्ष को यज्ञ सहित ध्वंस करके आओ। बड़े महाराज वीरभद्र भयंकर वेग से चल रहे हैं। कैसे चल रहे? गणेश समेता करते महात्मना सबीर भद्रो हरभेश भूषण सहस्त्रबाहु भुजगादिपाणय ययोरतस्ता प्रलोति भीकरा। गणेश समेता खिलते महात्मा, वो जो महात्मा वीरभद्र जी हैं कैसे हैं? हरभेश भूषण, साक्षात शिव जी के जैसे। हरभेश भूषण मतलब हर कहते हैं शंकर को, तो शंकर जैसे वेशभूषा वाले। सहस्त्रबाहु 1000 भुजाएं, शास्त्र कहते हैं 1000 को, 1000 भुजाएं, 1000 हाथ हैं। भुजगादिपाणयो ययोरतस्ता प्रबलोति भीकरा। दौड़ रहे हैं। वीरभद्र के रथ को 10,000 हाथी खींच रहे हैं, 10,000 घोड़े, वो 10,000 से उस रथ को खींच रहे हैं। वीरभद्र जी चल रहे हैं और भद्रकाली मैया भी चल रही है। काली कात्यायनी सानी चामुंडा मुंड मर्दिनी भद्रकाली तथा भद्रा त्वरिता वैष्णवी तथा। भद्रकाली के साथ चामुंडा देवी चल रही है। वैष्णवी डाकनी साकनी चैवा भूता प्रथम गुह्यका कुसमांडा अर्यटाश्चैव चकटा ब्रह्म राक्षस। डाकनी सुना आपने? डाकनियों का नाम डाकनी साकनी, डाकनी बल चल रही। बोलो जय श्री राम। डाकनी और साकनी ब्रह्म राक्षस। यहां लिखा भैरवा क्षेत्रपालश्च। भैरव देवता भी जा रहे हैं उस यज्ञ को ध्वंस करने के लिए। क्षेत्रपाल देवता दक्ष यज्ञ विनाशका, दक्ष यज्ञ को विनाश करने के लिए क्षेत्रपाल देवता चल रहे हैं। तथैव योगिनी चक्रम, 64 योगिनियां चल रही हैं। चतुष्षष्टि गणान्विता, 64 योगिनियां चल रही हैं। निर्यो सा क्रुद्धम दक्ष यज्ञम विनाशितुम, दक्ष के यज्ञ को विनाश करने के लिए चल रहे हैं। तेषां गणानां सर्वेषां संख्यानां शृणु नारद।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद जी, मैं उनकी संख्या नहीं बता सकता कि कितनी संख्या में यज्ञ को विनाश करने के लिए वो शक्ति चल रही है। भूत प्रेत रास्ते में पैदा हो रहे हैं, भूत प्रेत डाकनी झाकनी पिचासनी सब चल रहे हैं। और एक गण के साथ 60 करोड़ गण हैं, और ऐसे 60 करोड़ गण हैं और उनके साथ 60 करोड़ और हैं। अब आप गिनती कर सकते हैं कि कितने हैं। बोले जय श्री राम। अरबों में खरबों में इतने चल रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कहां जा रहे हैं? बोले यज्ञ को ध्वंस करने के लिए। कालश्चा महाकालश्चे महाकालस्तथैव च कोटिनां सतिकीनीव दक्ष यज्ञं ययो प्रति। दक्ष यज्ञ की ओर काल महाकाल सब चल रहे हैं महाराज। ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ रहा है। भूकंप आ रहा है दक्ष के यज्ञ में। धरती हिल रही है, ऊपर से पानी की बरखा नहीं, खून की बारिश हो रही उसी यज्ञ में। आकाशवाणी हो रही है, वो कह रही है, दिग्जन्म तब दक्षात्या महामूढ़ो सिपापति। हे तेरे जन्म के लिए धिक्कार है, क्योंकि तूने जगत माता का अपमान कर दिया है। तेरे लिए धिक्कार है, धिक्कार है। दिग्जन्म जन्म के लिए धिक्कार है। तूने आज भगवान शिव जी की शक्ति को उनसे दूर कर दिया है रे। तेरे जन्म के लिए धिक्कार। तूफान आंधी भयंकर चल रही है, भूकंप आ रहा है। धरती जब हिलने बैठी तो दक्ष थर थर कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण भागने लगे जो यज्ञ कर रहे थे वहां। भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपा निधे मम रक्षा विधातव्या भवता साध्य रस्य च। हे भगवान विष्णु हमारी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले किससे? बोले शिव जी से रक्षा करो। शिव जी का वीरभद्र आ रहे हैं, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा देखो भाई सुनो जजमान जी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? बोले जहां पर पूज्यों की पूजा नहीं होती है वहां पर बस 3 चीजें होती हैं। अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूजते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। देखो भाई दक्ष, जहां पर बल पूजों की पूजा नहीं होती है, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, वहां पर 3 चीजें होती है, दारिद्र्यम मरणम और भयम। जखबल पूज्यों की पूजा न मन तकबल दरिद्र देवी जान। मौत की देवी और भय की देवी आज। जो शंकर भगवान तेरे घर पर पूजनीय थे, यज्ञ में पूजनीय थे, उन्होंने भगवान शंकर को इस यज्ञ में नहीं बुलाया है, इसलिए तेरे घर पर दरिद्रा ने प्रवेश कर लिया। मौत की देवी ने यहाँ प्रवेश कर लिया है, यहाँ भय की देवी प्रकट हुई। विफलम केवलम नेव विपत्तिश्च पदे पदे। जो लोग अपने घमंड में चलते हैं कि हम कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं, उन लोगों को के तो पग पग पर बल विपत्ति खड़ी है। और जो लोग बल भगवान का सहारा पर आगाड़ी बढ़ता है, मेरे भगवान करोड़ लगे। हम कौन होते हैं भाई करने वाले? हम तो निमित्त हैं।
करने वाला तो राम है, करने वाले तो शिव जी हैं, वो करवा रहे हैं। करने वाले तो हमारे भैरव बाबा हैं, जो ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके चलते हैं, उनके लेवल फूल बिछे हुए रहते हैं। और जो लोग ये ना सोचते मैं कर लगी हूँ, मैं, उसके लिए पग पग पर विपत्ति रहती है और वो अपने लक्ष्य के लिए फैल हो जाता है। इसलिए तूने ये सोचा कि मैं करवा रहा हूं, इसलिए तेरे यहाँ विपत्ति आई है, मैं तुझे नहीं बचा सकता, यहां से जाओ। भगवान विष्णु अंतर्धान हुए, वीरभद्र जी ने उस यज्ञ को घेर दिया, घेर दिया महाराज। सारे देवताओं में भगदड़ मच गई, भागो 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 भागो। वीरभद्र देव ने कहा भाग न पाए, पकड़ो। एक एक करके सब गणों को पकड़ना, सब देवताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। भृगुंभवंत मणिमान वीरभद्रम प्रजापति चंडिशं पूषणं देवं, चंडिशा पूषणं देवं, भगं नंदीश्वरो गृहात्। भृगुंभवंत मणिमान, मणिबंध नाम का एक गण था, उसने भृगु देवता को पकड़ लिया। वीरभद्रम प्रजापति, वीरभद्र जी ने प्रजापति को पकड़ लिया, दक्ष को। चंडिशा पूषणम देवम, एक चंडी नाम का गण था, उसने पूषा देवता को पकड़ दिया। किसी ने भग को, और सब देवताओं को पकड़ करके एक लाइन पे खड़ा कर दिया। सुनता है?